गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या चैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है थर्ड पार्टी के ऊपर कि भाई थर्ड पार्टी जो है वो आपके और आपके पर्सन के बीच में कब तक रहेगी। ठीक है, तो यही है टॉपिक मेरा थर्ड पार्टी के ऊपर। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ज़ोडिएक बेस पर होती है जो टैरो रीडिंग होती है। तो आप इसको सबसे पहले सन साइन से देखिएगा, उसके बाद आप इसको मून साइन, वीनस साइन या किसी भी साइन से देख सकते हैं। बट जब भी जिस भी साइन से आप देखें, उस साइन से ये रेजोनेट हो, उस साइन से आप इसको देखिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो गाइस, मैं बोलूँगी कि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो टाइमलेस रीडिंग को देखते कैसे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। आइज़ को क्लोज़ कीजिए और गॉड का ध्यान कीजिए, यूनिवर्स का ध्यान कीजिएगा और बोलिएगा गॉड से कि जो भी यही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी आपकी और आपके पर्सन के बीच में कब तक रहेगी या कब तक जाएगी। बात दोनों में बातों में एक ही निकलता है अर्थ कि रहेगी या जाएगी। तो यही आप गॉड से बोलिएगा और रीडिंग को स्टार्ट कीजिएगा। देखना क्योंकि एनर्जी जो है तभी आपकी मैच करेगी कार्ड से, जब आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में इस रीडिंग को चेक करेंगे। ठीक है गाइस, और दूसरा ये एक जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है जनरल रीडिंग जो होती है वो हर किसी से मैच नहीं होती है, हो भी जाती है। तो अगर आपसे मैच होती है आप प्लीज़ तभी देखिएगा इसको। और दूसरा मैं बोलूँगी कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, पर्सनल फ्यूचर की रीडिंग करवानी है, मैरिज या लव लाइफ, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, आपको टैरो से दिखवाना है, तो आप दिखवा सकते हैं। और वो पेड होती है, उसकी सर्विस जो होती है पेड होती है। तो जब भी आपको रीडिंग करवानी है तभी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, इससे आपका और मेरे दोनों का टाइम वेस्ट नहीं होगा और सेव होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम गाइस की जो थर्ड पार्टी है कब तक रहने वाली है आपके पर्सन के साथ और आप लोगों की लाइफ में, आपके बीच में। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं रीडिंग लेकर आती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मैं रीडिंग डालूँ नोटिफिकेशन आपसे छूटे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बड़ा उछल रहे हैं कार्ड बिना। चलिए मैं अभी सफल करती हूँ कार्ड्स को, अच्छे से पूरी एनर्जी जो है चेक करती हूँ गाइस। चल, द स्टार का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ओके, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, देख लीजिएगा आप भी ध्यान से। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, द लवर का कार्ड भी आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया है। 2-3 कार्ड मुझे और चाहिए, आई होप सो कार्ड पॉजिटिव आए एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो है वो पता चल जाए कि वो लाइफ में कब तक रहने वाली है। दी एंड वो कब तक करेगी, कब तक वो और परेशान करेगी, और दी एंड वो कब होगा उसका दी एंड। चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जी हम अच्छी तरीके से। टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं, कोई सी भी ईयर में देख सकते हैं, कोई भी डेज में देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए कब तक रहेगी ये, दी एंड कब होगा थर्ड पार्टी का, देखते हैं, चेक करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ वैंड्स, के द हीरोफेंट। 2 कार्ड्स की मुझे नीड और है ताकि मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे एनर्जी को चेक करने में, अच्छे से मुझे एनर्जी जो है मिल जाए, भी एनर्जी छूटे नहीं। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता लगना बहुत ज़रूरी है कि वो रहेगी तो कब तक रहेगी, कब तक जाएगी पर्सन की लाइफ से। 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। चलिए कार्ड जो है मेरे सामने प्रॉपर तरीके से आ गए हैं, एक एक कार्ड जो है गाइस मेरे सामने आ गए हैं। आपके एनर्जी जो है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है कार्ड के अंदर। आई होप सो आपने पॉज करके इसको अच्छे से मेडिटेशन करके आप इस कार्ड को देख रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन है आप यूनिवर्स से पूछ के 5 सेकंड का मेडिटेशन करने के बाद ही आप इस रीडिंग को चेक करिएगा। और अगर आपकी किस्मत में होगी ये टाइमलेस रीडिंग तो आपको ज़रूर मिलेगी, और कोई भी साइन इसको देख सकता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइमलेस रीडिंग में, और कभी भी देख सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं। तो कार्ड की एनर्जी मेरे सामने है गाइस। पास्ट का अगर मैं बताना बोलूँ
तो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं बहुत आगे पीछे पास्ट में जाऊँ तो डे 1 से मैं स्टार्ट करूँ तो चीज़ें मुझे बहुत खूबसूरत सी दिखाई दे रही है, खूबसूरत सी एक लव स्टोरी दिखाई दे रही है, बहुत प्यार दिखाई दे रहा है आप में और आपके पर्सन में, दोनों में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि लाइफ जो है एक सही ढंग से चल रही थी आपकी, बिल्कुल पटरी पर सीधी तरीके से जो ट्रेन है वो जा रही थी, लेकिन तभी बीच में जो है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन का आगमन हुआ और जो चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त हो गई, डिस्टर्बेंस हो गई। तो अब मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताना चाहूँगी आपको, और क्योंकि डिटेल में बताना मेरा बहुत ज़रूरी है गाइज़। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो आपकी और आपके दो पर्सन के बीच में एकदम से नहीं आई है। स्टार्ट में डे 1 से जो चीज़ें थी आपकी लाइफ, जो लव स्टोरी थी वो लाइफ थी जो आपके पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लव लाइफ थी। तो कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ में एक होता है ना कि नज़र लग जाती है, एक टोक लग जाती है। तो बस कुछ इसी टाइप का आपके और आपके पर्सन के साथ में हुआ। आपको भी ध्यान होगा कि जब, क्योंकि जो कार्ड मुझे बता रहे हैं, मुझे एनर्जी मिल रही है, तो मुझे एक लव दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करने वाला एक पर्सन दिखाई दे रहा है, जो छोटी-छोटी बातों में, छोटी-छोटी चीज़ों में केयर करता था अपने पर्सन की, बहुत ज़्यादा, कि आप कब क्या कर रहे हो, कैसे, मतलब हर चीज़ में, एक-एक बात में, वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, शेयर करना, बातें करना मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट धीरे-धीरे जो है वो चेंज जो है आप लोगों में आना, आपके पर्सन में आना शुरू हो गया था। जैसे पहले बहुत ज़्यादा बातें खुल के हुआ करती थी, वहीं वो बातें थोड़ी-थोड़ी होने लगी, और वर्ड जो हैं, जैसे कि जो वर्ड पहले बहुत ज़्यादा दिल को लगते थे और प्यारे लगते थे, उन वर्ड्स को शायद आप एक वर्ड्स को काफ़ी देर तक सोचते रहते थे और स्माइल भी आती थी फेस पे, बहुत खुश होते थे। फेस आपका जो था चेंज हो गया था, एकदम खुशी जो है आपकी लाइफ में आ गई थी। बट सडनली जो है एकदम से, कहते हैं ना कि नज़र लग जाना, चीज़ें जो हैं एकदम से बिगड़ जाना, तो वही चीज़ें आपने स्टार्ट कर दी। वर्ड जो है आपके पार्टनर के पर्सन के चेंज होना शुरू हो गए, और अग्रेसिवनेस आना शुरू हो गई। कोई बात क्वेश्चन पूछा तो वही जो क्वेश्चन का आंसर था, पहले बहुत प्यार से बोलते थे, लगता था कि सच बोल रहे हैं जो भी है, लेकिन बाद में वो धीरे-धीरे वो जो वर्ड थे वो चेंज हो गए, एक टेंशन शुरू हो गई। आपको लगता था, कहीं न कहीं आपका दिल बता देता था कि जो पर्सन है वो जो है वो कहीं इन्वॉल्व है, कहीं इन्वॉल्व है। पूछते होंगे आप अपने पर्सन से, जो भी पर्सन थे आप होंगे आपके, ही या शी जो भी हो, कि कहीं और भी है क्या कोई तुम्हारा, या तुम किसी और से बात करते हो, तो वो हमेशा यही बोलते होंगे नहीं, नेगेटिव में बोलते होंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो आपकी समझ में आ गई हो। अब जो चीज़ें थी आपकी लव लाइफ थी वो डे 1 से उसमें चेंज आना शुरू हो गया। स्टार्ट में एकदम से अच्छा था, फिर धीरे धीरे वही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बातें जहाँ घंटों हुआ करती थी, प्यारी बातें हुआ करती थी, एक दूसरे की केयर वाली होती थी, उन बातों में चेंज आना शुरू हो गए होंगे आपकी लव लाइफ में। पहले प्यार था, फिर लड़ाइयाँ भी होना शुरू हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आपने एक दूसरे ने झेलना शुरू कर दी। वो उस चीज़ में आप और आपके पर्सन दोनों लोग इन्वॉल्व होते चले गए, और वहीं से कहीं ब्लॉक कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया, ब्लॉक होना शुरू हो गया, कम्युनिकेशन लो होना शुरू हो गया। बातें जो है ये प्यारी होने की जगह लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। तो इन्वॉल्वमेंट जो थी वो थर्ड पार्टी की हो गई थी। उस समय आपको भी लगा होगा, ऐसा फील हुआ होगा कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो गई। तो अब क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो सिचुएशन थी वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। हो सकता है कि आपके फैमिली फ्रेंड के थ्रू पता चल गया हो, कि या फिर उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर उनके ऑफिस में हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, थर्ड पार्टी जो है इन्वॉल्वमेंट उसकी होना शुरू हो गई आपके लव लाइफ में। और वहीं से आपकी जो लव लाइफ थी या मैरिड लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, जो भी थी, वो वहीं से स्टार्ट हो गई टेंशन में होना। अब कहानी क्या है कि गाइस, मुझे जो दिखाई दे रहा है, देखिए उस टाइम तो जो होना था वो हो गया, लेकिन पर्सन जो है मुझे, अब अगर आपके पर्सन को मैं देखूं तो चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा, जो एकदम कहानी स्टार्टिंग में आपके साथ धीरे धीरे होना शुरू हुई थी, कि भाई बहुत ज़्यादा लव था, अट्रैक्शन था, बहुत प्यार था, फिर एकदम से मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई। तो वही जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा से रिस्टार्ट हो रही हैं थर्ड पार्टी के साथ।
हो क्या रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के साथ, तो उस टाइम तो बहुत सब कुछ सेट था, बट कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की असलियत जो है वो ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती है। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ होती है वो सामने आ जाती है। तो अगर आपकी मैरिड हो गई थी और हो गई है और आप मैरिड कपल है, या फिर ना भी मैरिड है, आप सिंगल पर्सन है और थर्ड पार्टी का लग रहा है कि आपकी लव लाइफ है और उसमें थर्ड पार्टी आ गई है, तो जो चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा आप उलझती जा रही हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की, कि छोटी छोटी बातों पर वही स्टार्ट हो गया है लड़ाई झगड़ा, और कन्फ्यूज़न जो है बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं और भी इन्वॉल्व है। ये आपके पर्सन को पता चलना स्टार्ट हो गया है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनकी, दरअसल वो उनकी है ही नहीं, वो तो एक ब्लैक मैजिक था, या वो एक छलावा था, या वो एक धोखा था, जिस धोखे से उसने अपनी बातों में या जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ में है, उसने आपके पर्सन को अपनी तरफ इन्वॉल्वमेंट किया। तो अब जो भी पर्सन है आपके, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, बट अब जाके सिचुएशन कंडीशन ये हो गई है कि अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थर्ड पार्टी के पास से अब जाना चाहते हैं, लव लाइफ जो है उनकी जाना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि थर्ड पार्टी ने जो है वो इस तरीके से उनको अपनी उसमें किया हुआ है कि वो उससे कैद से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरी आज एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी मैं बोलूँगी कि इसमें कहीं ना कहीं जो मुझे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कार्ड में, जो भी थर्ड पार्टी है जहाँ पर भी है, उसके लाइफ में कोई और न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लव लाइफ में, उसकी लाइफ में भी मुझे कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो कार्ड मैंने निकाले हैं, इस कार्ड में मुझे मोस्टली कार्ड थर्ड पार्टी के भी आए हैं कि भाई थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है अभी। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में मुझे कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, और जैसी थर्ड पार्टी की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी तो वो आपके पर्सन को में इंटरेस्ट लेना कम कर देगी, और जो पर्सन है आपका वो आपकी तरफ जो है आपकी तरफ बढ़ सकता है, आ सकता है। क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं किए हैं या आपने कोई फ़ैसला नहीं ले लिया है अपनी लाइफ खत्म, तो वो उसके आने के बहुत चांस है। लेकिन थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जो है आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गई है, और जब वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुई है, क्योंकि काफ़ी क्लेवर है जो भी है ये थर्ड पार्टी, उसकी काफ़ी क्लेवरनेस जो है मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर है, अपने रूल में रखने वाली सिचुएशन है। देखिए कार्ड जो आए हैं, कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे पता चल रहा है कि ये क्लेवर पर्सन है, बहुत ही क्लेवर पर्सन है, जो सबको अपने रॉब में रखना चाहता है, अपने रूल और रेगुलेशन में रखना चाहता है कि मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा, मैं जैसे बताऊँगा तुम्हें उस हिसाब से अपने आप को। बहुत ही झगड़ालू किस्म का होता है ना कोई कि नहीं झगड़ा डालने वाला, नहीं मैं जैसे कहूँगा वैसा ही करना होगा, करोगे कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ें जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की हैबिट में है। और लेकिन अब क्या सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी में न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जब न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, जब वो आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ मूव ऑन होगी, तो पीछे का जो उसका रह जाएगा, तो जो पर्सन रह जाएगा तो उस पर वो ध्यान कम देगी, और कम ध्यान देने से वो आगे की तरफ बढ़ेगी, तो जो पर्सन है उसके लिए रास्ता खुल जाएगा और चीज़ें जो हैं उसे समझ में आ जाएंगी। क्योंकि काफ़ी जो कार्ड आए हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो रहा है, न्यू बिगनिंग मिल रही है, या थर्ड पार्टी को कोई न्यू पर्सन मिल रहा है। ये जो चीज़ें हैं थर्ड पार्टी की, ये बहुत तेज़ी से एनर्जी जो है मुझे मिल रही है। अब जैसे थर्ड पार्टी की सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि चैरिट का कार्ड है, तो चैरिट का कार्ड भी यही बताता है चेंज जो है लाइफ में जब भी आता है, और जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं जो है वो
सैड है, सैड फील कर रहे हैं। अब ऐसे में सच्चाई जब पता चलती है किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को, तो क्या होता है कि इंसान सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है कि भाई मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरे से गलती हो गई। अब जो पर्सन है वो वापस आने की तैयारी करेंगे आपके पास, पास्ट के जो पर्सन है वो वापस आने। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे जो है वो उनको लेते हैं, हमको लाइफ में लेना है या नहीं लेना है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है कि जो थर्ड पार्टी है वो आगे की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है। आगे की तरफ बढ़ने से जो पर्सन है वो है परेशान है, उन्हें सच्चाई का पता चल रहा है। जब वो सच्चाई का पता चलता है किसी भी पर्सन को कि उन्हें एक चीज़ का, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है, सच्चाई को बताता है कि भाई एक क्वीन है या कोई एक पर्सन है जो इस इंतज़ार में बैठा है कि उसका जो पर्सन है वो कब वापस आएगा, कब कम बैक होगा। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत तेज़ी से आपके कार्ड में दिखाई दे रही हैं। तो जो थर्ड पार्टी है उसका जो चांस है आपके लाइफ से जाने का, वो मुझे एक दिखाई दे रहा है। न्यू ग्रोथ जो है आपके लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में बहुत तेज़ी से मुझे न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। पर्सन जो है आपके वो सोच में डूबे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें चिंता जो है खाई जा रही है, परेशान कर रही है कि भाई उनकी तो जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई। पास्ट में उन्होंने जो पर्सन था उसको उन्होंने उससे बात करना बंद हो गई, ब्लॉक हो गए एक दूसरे से, या उनको पता चल गया थर्ड पार्टी का। ये जो थर्ड पार्टी थी वो भी आगे की तरफ न्यू बिगिनिंग होने लगी। तब ऐसे में जो पर्सन होगा वो परेशान होगा, वो सोच में डूबा हुआ है, और थर्ड पार्टी जो थी वो आगे की तरफ मूव ऑन हो रही है क्योंकि उसे न्यू बिगिनिंग मिल गई। भाई लाइफ में न्यू बिगिनिंग मिल गई तो वो तो आगे की तरफ जाने लगी। तो ये जो चीज़ें, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा, और जो भी बहुत ज़्यादा इस टाइप का क्लेवर होता है तो वो फिर अपना हिसाब किताब देखता रहता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कार्ड में मुझे दिखाई दे रही है, इस रीडिंग में मुझे दिखाई दे रही है। तो जो चांस है ऐसे में कि अभी का अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा चांस है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो आपके पर्सन से की लाइफ से बहुत जल्दी जा रही है, और जाने के बाद जो पर्सन है वो कम बैक हो सकते हैं आपकी तरफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, मैं बार बार और हमेशा कहती हूँ, कि आप कितना तैयार हैं अपने पर्सन को लेने के लिए, आप रेडी हैं या नहीं है, वो चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि वो फैसला आपको करना है। बट कार्ड से मुझे ये चीज़ का पता चल रहा है, बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कब तक थर्ड पार्टी रहेगी, ये चीज़ का मुझे बता दी। तो मैंने जो बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का टाइम आपके पर्सन की तरफ ज़्यादा नहीं है। बहुत जल्दी जो है थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से जाने वाली है, और जैसे ही वो जाएंगी तो वो पर्सन अकेला फील कर रहा है, मायूस है, एलोन फील कर रहा है, उसको बैक टू होम वाली चीज़ जो है वो याद आएगी। तो वो उसके चांस जो है वो वापस आने के बहुत तेज़ी से मुझे दिखाई दे रहे। तो यही थी आपकी टाइमलेस रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट की है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नहीं किया हो। एंड अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंडिविजुअली बात कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा प्लीज़, और पेड होती है तो ये ध्यान में रख कर ही आप मुझे मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।